वीके मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कुछ ऐसे सवाल लगाएंगे जो एग्ज़ामों में आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। विकल्प आपके सामने दिया है। तो पहले हम सवाल लगाएंगे यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होता है कड़ी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। तो कड़ी में 3/4 गुणे भुजा आपका 20 है, तो हम 20 का वर्ग कर देंगे यानी 2 बार हो जाएगा। कड़ी में 3/4 गुणे 20 गुणे 20। अब इसे हम काट देंगे 4 से, 4 पचे 20, 4 से ये 20 कट गया 5। अब 5 का हम 20 में गुणा करेंगे, 20 पचे 100, ये हो जाएगा आपका 100 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। आपका विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। आप लोगों से एक मेरा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग सब्सक्राइब लाइक न किए हों तो सब्सक्राइब लाइक प्लीज़ कर दीजिए। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है, यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है तो वृत्तों के क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। विकल्प आपका दिया है। तो हम पहले वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात करें। माना वृत्त की त्रिज्याएं R1 तथा R2 हैं। एक R1 मान लीजिए, एक R2 मान लीजिए। R1 तो दो वृत्त हैं, तो दोनों वृत्तों यानी दोनों वृत्तों की परिधियों यानी 2πr1 बटा 2πr2 बराबर पहला है आपका है 3 है और ये आपका 1। तो 2 से 2 कट जा रहा, पाई से पाई काट दीजिए। और अब देखिए R1 यानी R1 बराबर आपका आ गया 3 और R2 बराबर 1 आ गया है। तो इसका क्षेत्रफल, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। दोनों वृत्तों का आपको क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा दोनों का। तो πr²1, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और πr²2। तो पाई से आप पाई काट दीजिए और R1 कितना दिया है 3, तो 3 का वर्ग कर लीजिए और 1 का भी वर्ग कर लीजिए। तो 3 त्रिके आपका 9/1 यानी R² बराबर 9 और R1 बराबर 1। तो आपका अनुपात होगा 9:1। आपका आंसर हो जाएगा 9:1। तो विकल्प आपका बी सही आपका है। अनुपात, इसका क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 9:1। इसी क्रम में आपका दूसरा क्वेश्चन है आपका R1 स्क्वायर यानी स्क्वायर 3 का वर्ग कर लीजिए और 1 का वर्ग। तो 3 का वर्ग 3 त्रिके 9 और 1। तो अनुपात आपका आ जाएगा 9:1। आपका आ जाएगा 9:1। 9:1 आपका आंसर हो जाएगा 9:1। विकल्प आपका बी सही है। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन आपका है 5.47 गुणे 5.47
4.53 गुणे 4.53। यहाँ पर दोनों सेम बराबर है गुणा में, यहाँ पर भी दोनों सेम और बराबर है, तो यह 2 बार है, ये भी 2 बार है। इसको आप लिखेंगे 5.47 का वर्ग कर लीजिए, का वर्ग माइनस ये भी 2 बार है तो इसको भी 2 बार हाथ लगा लीजिए, 4.53 का वर्ग बटा 0.94। तो ये हो गया आपका 5.47 का वर्ग माइनस 4.53 का वर्ग। ये आपका हो जा रहा है ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर, आपका सूत्र ये आपका है, एक में प्लस दूसरे में हो जाएगा माइनस, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक में प्लस और एक में माइनस। तो हमने इसको हम इस सूत्र पर फैला देंगे, एक में प्लस कर देंगे और एक में माइनस कर देंगे। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो एक हम प्लस करेंगे इसको, एक में माइनस करेंगे, तो हो जाएगा आपका 5.47, एक में आप प्लस कर लीजिए 4.53 और दूसरे के आप माइनस कर लीजिए 5.47 माइनस 4.53। तो हमने इसको स्क्वायर है तो हमने इसके रूप में आपने इसको हमें विस्तार कर दिया, फैला दिया, और बटे आपका 0.94 आपका है। तो सबसे पहले आप इसको जोड़ लीजिए आपको, तो ये 3 और 7 10 के 0, आप 5 4 9 10 के 0, आप 4 5 9 1 10, ये 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये 0 ख़त्म हो जाएगा, और गुणे इसको आप घटा लेंगे तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पर 4 में से 5 नहीं जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, और दशमलव 2 अंक के बाद है यहाँ पर तो 0 बचेगा, क्योंकि यहाँ 5 था, एक हासिल दे दिया, 0 बटा 0.94। अब देखिए 0.94 से 0.94 हमने इसको जोड़ दिया, इसको घटा दिया, और अब इससे यह कट जा रहा है और आपका आंसर आ जा रहा है 10। ये 2 अंक के बाद दशमलव है तो ये 0 हट जाएगा, ये हो जाएगा 10, आपका आंसर हो जाएगा 10। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, चौथा आपका है। यदि आप लोग सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि एक झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 10 मीटर है तथा इसमें 1200 घन मीटर पानी आता है, तो झील की गहराई ज्ञात करना है। तो 1200 घन मीटर दिया है, ये आयतन है, यानी कोई तालाब है, झील है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दे दिया है, गहराई नहीं दिया, या गहराई को ऊंचाई भी कर सकते हैं या गहराई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे माना झील की गहराई h मीटर है। तो झील का आयतन या झील का आयतन मतलब कि जितना उसका जगह है उतना मीटर पानी आएगा। यहाँ दिया है 1200 घन मीटर। तो झील का आयतन यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तीनों दिया, आपका हो जाएगा आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई या गहराई बराबर 1200, क्योंकि इतना पानी आता है। तो लंबाई दिया है आपका 40, चौड़ाई दिया है 10, और गहराई आपको यश माने हैं ज्ञात करना, तो यहाँ पे यश लिख दीजिए, बराबर हो जाएगा 1200। तो यश का मान ज्ञात करना है, तो यश बराबर 1200, और ये 40 और 10 जो बचा है नीचे आ जाएगा, आपका हो जाएगा 40 गुणे 10। तो 1 0 से 1 0 काटिए और 1 0 से और 1 0 काटिए, यानी नीचे सब कट गया, 4 सिर्फ बचा और 1 4 1 कम 4, तो 4 और 12 बचा है, तो 12/4। तो 12 में 4 की भाग दे दीजिए, 4 तिहाई 12,
यानी आपका आ जाएगा गहराई 3 मीटर। यही आपका आंसर होगा, गहराई आपका 3 मीटर होगा। और यदि इसमें आयतन, ये जो पानी भरा हुआ है ये इसकी आयतन के बराबर होता है, तो इससे हम गहराई तालाब का निकल गया, गहराई आपका आ गया है 3 मीटर। और ये एक तरह से घनाभ के रूप का है, इसलिए झील का आयतन यानी घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है या गहराई होता है। तो आप उसको लिख लेंगे और उसका मान रख लेंगे और इसका मान निकल जाएगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, दो संख्याओं का मशः 35 और लघुत्तम समापवर्तक लसय आपका 525 है। यदि उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये हो जाएगा आपकी दूसरी संख्या बराबर, सूत्र आपका है दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा मस गुणे लस बटा हो जाएगा पहली संख्या यानी मसक मतलब होता है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणा कर देंगे और पहली संख्या से भाग देंगे, दूसरी संख्या आपको आ जाएगी। तो अब जाएगा आपका मस आपका है 35 और लस आपका है 525 और बटा पहली संख्या है आपका 175 है। 175 है, हम 175 को का नाव किसे काटेंगे, 175 3 आपका हो जाएगा 525, 3 आ जाएगा यहाँ पर। अब आपका 3 का 35 में गुणा कर लीजिए, 35 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 3 पचे 15 के 5, 3 3 के 9, 1 10, यानी आपकी दूसरी संख्या आ गई 105। आपका आंसर हो जाएगा 105, दूसरी संख्या आपकी 105 होगी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका अगला है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है -2 की पावर -1 है, फिर कोष्टक बंद है, फिर एक और कोष्टक लगा गया, फिर उसमें भी -1 है, फिर ये भी कोष्टक बंद है, फिर मझला कोष्टक फिर लगा है, यहाँ पर -1 है, फिर बड़ा कोष्टक लगा हुआ है, यहाँ पर भी -1 है, यानी 1 2 3 4 यानी 4 है। तो सभी कोष्टक को हटाकर सभी का गुणा कर लीजिए आप। -2 पर आप गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1, मतलब आपने सभी कोष्टक हटाएंगे और गुणा करेंगे। ये कोष्टक हटाएंगे आप, ये हो जाएगा आपका -1 और वह कोष्टक हटा के -1 यानी सभी कोष्टक आपने हटा दिया और सभी को हमने गुणा कर दिया। कोष्टक हटाया गया है और गुणा होता चला गया है। तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, यानी एक एक कम एक, यानी -2 की पावर 1 आ जाएगा, माइनस हट जाएगा और 1 हो जाएगा। -2 की पावर आपका हो जाएगा 1। तो इसका आपका मान निकाल लेंगे, एक बार फैलाएंगे इसको तो हो जाएगा -2। एक की पावर एक ही बार हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा -2। आपका आंसर हो जाएगा -2। इसी क्रम में आप लोग क्वेश्चन नंबर, ये 4 बार है, -1 -1 -1 अगर 5 बार रहता तो यहाँ पर माइनस लगा रहता, लेकिन ये 4 बार है, धन हो जा रहा है इसलिए 1 आ जाएगा और एक बार आ गया तो 1 हट जाएगा, तो आपका आ जाएगा -2। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका अगला है। प्रथम 5 धन ऋण यानी इसको अभाज्य, ऋण को अभाज्य कहते हैं, अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो प्रथम 5 ऋण जो संख्याएं हैं 5 2 3 जो किसी से न कटे, 2 3 5 7 और 11, क्योंकि 9 कट जाएगा इसलिए इसी को जोड़ दीजिए आप। योग पूछ रहा, योग ज्ञात करना है, तो योग बराबर हो जाएगा आपका, योग बराबर हो जाएगा 11 7 18, 18 में 5 जोड़ेंगे 23, 23 में 3 26 और 26 में 2 जोड़ देंगे 26, 2 हो जाएगा आपका 28। ये हो जाएगा आपका 28, आंसर आपका जाएगा 28। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका अगला है। आपका 8वां सवाल है, यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
वृत्त का क्षेत्रफल हो या परिधि हो, हमको त्रिज्या की जरूरत। यदि हम पहले त्रिज्या निकाल लेंगे तो हम परिधि भी निकाल सकते हैं। परिधि तो दिया ही है, इसी परिधि से हम त्रिज्या निकालेंगे और तब जाके क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। तो वृत्त की परिधि होता है आपका वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि दिया है आपका 44। सूत्र होता है 2πr बराबर हो जाएगा 44। तो r का मान त्रिज्या ज्ञात करना है तो r बराबर हो जाएगा 44 गुणे 44, ये गुणे 22 का मान होता है 22/7, तो गुणे 7/2 गुणे 22। ये अभी एक बार इसको और समझ लीजिए, ये 2 हो जाएगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7 और गुणे r बराबर 44। आपको r का मान निकालना है तो r बराबर 44 गुणे ये 7 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा 7/2 गुणे 22 बचा है आपका 22 दूना के 44 और 2 से 2 काट देंगे तो आपका बचा r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आपकी 7 सेंटीमीटर आ गई है, लेकिन पूछ रहा है क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या आपकी दिया 7, यानी 7 2 बार आपका, इसको 2 बार सजाला जी, हो जाएगा 22/7 गुणे 7 गुणे 7। एक 7 से एक 7 काट दीजिए, 22 और 7 बचा, 22 का 7 में गुणा कर दीजिए, 7 दूना के 14 के 4 और 7 दूना के 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। तो आपका आंसर आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 रख दिया गया। इसी क्रम में अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर अगला 9वां आपका अगला सवाल है 10 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा से बदलिए। तो इसको किलोमीटर बदलना तो 10 गुणे हो जाएगा 18/5। हम 18/5 से गुणा कर देते हैं। यदि किलोमीटर में रहता, अगर मीटर में बदल रहता तो हम 5/18 से गुणा करते हैं। इसलिए 5 से 2 काट दीजिए, 5 दूना के 10 और 18 का 2 में गुणा कर दीजिए, 18 दूना के 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, आपका क्वेश्चन नंबर 10वां है और लास्ट क्वेश्चन आपका है 2 सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक हमेशा सदैव 1 होता है। आपका आंसर हो जाएगा 1 होता है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है। नमस्कार।